फ्रेंड्स, स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयरों में पिछले कुछ हफ्तों से इन्वेस्टर कम रुचि दिखा रहे हैं। अगर बात की जाए ओएनजीसी के बारे में तो 8 मार्च से इसके स्टॉक में लगातार आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। 8 मार्च को इस स्टॉक ने लगभग 194 रुपये का हाई लगाया था। इसके बाद से इसके स्टॉक में लगातार गिरावट आ रही है और अब तक जो है 12% तक का करेक्शन जो है इसके स्टॉक में देखने को मिल चुका है। वहीं अगर बात करें ऑयल इंडिया के बारे में तो ये स्टॉक जो है 3 मार्च को 262 रुपये 263 रुपये का हाई लगाया था। इसके बाद से इसके स्टॉक में आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है और अब तक जो है इसने 9% तक इसने करेक्शन दिखा चुका है। तो सवाल ये आता है कि इसके स्टॉक में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, आने वाला ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, क्या इसके दोनों के स्टॉक में तेज़ी आएगी या फिर और भी करेक्शन देखने को मिलेगा। तो इन सब पे हम बात करेंगे, एक बार चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे, क्यों गिरावट आ रही है, आगे क्या संभावना है, इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। पहले बात कर लेते हैं कि इन दोनों स्टॉक में गिरावट देखने को क्यों मिल रही है। देखिए, इन दोनों स्टॉक में इस समय गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा वजह है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल की कीमतों में लगातार गिरावट आ रही है और इसका जो है असर जो है हो सकता है आने वाले समय में। भले इस समय पेट्रोल और डीजल की कीमत में लगातार आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि हो सकता है कि दोनों के ही पेट्रोल और डीजल के कीमत में गिरावट देखने को मिले, जिससे कि आपको जो है इन दोनों के ही स्टॉक में लगातार आपको करेक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के शुरुआत दौर में कच्चे तेल की जो कीमत थी वो जो लगभग था $140 प्रति बैरल के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन जैसे जैसे युद्ध के और ज़्यादा विस्तार लेने की उम्मीद कम होती गई, वैसे वैसे तेल की कीमतें नीचे आने लगी। बात की जाए तो 5 अप्रैल को ब्रेंट फ्यूचर $108 के उच्च स्तर पर पहुंच गया। अमेरिका और दूसरे सहयोगी देशों की कोशिश की वजह से क्रूड ऑयल की कीमतों पर लगाम लगता नजर आया है। तमाम देशों ने अपने स्टैटिक रिजर्व से कच्चे तेल की सप्लाई शुरू की है, जिसके चलते दुनिया भर में क्रूड के भाव पर लगातार जो है लगाम लगता नजर आ रहा है। जब क्रूड के लगातार बढ़ती कीमत पर जब लगाम लगा हुआ है, इसका जो असर जो है आपको ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के शेयरों पे देखने को मिल रहा है कि इनके जो स्टॉक हैं उसमें आपको लगातार करेक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या अभी और भी इनके स्टॉक में गिरावट देखने को मिलेगी। तो देखिए, इन दोनों स्टॉक में हाल में करेक्शन कुछ समय के लिए आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि अब जो है लगातार आपको करेक्शन देखने को मिलेगा। ग्लोबल स्तर पर आगे कच्चे तेल की कीमत में मजबूती कायम रहने के संकेत है। इसके अलावा घरेलू बाजार में गैस की कीमतें भी मजबूत बने रहने की संभावना है, जिसका असर इन शेयरों पर पड़ेगा, यानी कि ऑयल इंडिया और ओएनजीसी के दोनों ही स्टॉक पर पड़ेगा और इन दोनों शेयर में फिर से मजबूती आती दिखाई देगी और दोनों में ही आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। सवाल ये आता है कि जब क्रूड की इतनी किल्लत थी, उसकी जब भरपाई हो रही है, तो फिर इन दोनों का प्राइस कैसे बढ़ेगा, गैस की कैसे प्राइस बढ़ेगी और पेट्रोल डीजल की प्राइस कैसे बढ़ेगी। तो देखिए, आगे कच्चे तेल की कीमतों में मजबूती देखने को मिल सकती है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करने वाले देशों के संगठन और इसके दूसरे सदस्य देश इस कमोडिटी की बढ़ती मांग की भरपाई करने में मुश्किल का सामना करेंगे और ऐसे में आपको ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के शेयर में खरीदारी की सलाह दी जा रही है, क्योंकि इन दोनों के ही शेयर में आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब हम चार्ट पर बात कर लेते हैं कि आने वाला ट्रेडिंग सेशन ओएनजीसी का कैसा रह सकता है। तो देखा जाए इस स्टॉक में तो आपको सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक जो दिखाई दे रहा है, पहला सपोर्ट 168 रुपये का रहेगा, यानी 168 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट रहेगा। इसके बावजूद अगर इसके स्टॉक में गिरावट देखने को मिली तो फिर आपका जो स्टॉक है वो लगभग 160 के करीब जाता हुआ दिखाई देगा, यानी दो मजबूत सपोर्ट है, एक 168 और दूसरा है 160। अगर इन दोनों के आसपास ये स्टॉक मिलता है तो खरीदारी करें, और अगर आप यहाँ से भी इस स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो ये स्टॉक अगर यहाँ से खरीदारी करते हैं तो लगभग जो है आपको आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन में लगभग 270 के टारगेट के लिए इस स्टॉक में जो है खरीदारी की जा सकती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक बेहद ही शानदार है। और आने वाले समय में अभी भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी होगी, तो फिर आपको जो है पेट्रोल और डीजल के कीमत में और भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और इसका असर जो है आपको ओएनजीसी पर देखने को मिल सकता है।
करंट भाव पे खरीदारी करें। अगर गिरावट आती भी है तो घबराएं नहीं, ये 160 तक का हो सकता है गिरावट आए अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। पहला आपका जो नीचे की तरफ का सपोर्ट मिलेगा 167, उसके बाद 160 का रहेगा। और इसके अलावा अगर यहाँ से अगर ये स्टॉक जो है पॉजिटिव सेंटिमेंट बनाता है तो भी इस स्टॉक में मेरा मानना यही है कि इस स्टॉक में खरीदारी करें, कहीं से कोई खराबी नहीं है। लगभग ये 270 तक का टारगेट जो है आपको आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अचीव होता हुआ दिखाई देगा। ऑयल इंडिया के बारे में बात की जाए तो इसमें जो पहला आपको नीचे की तरफ का सपोर्ट मिलेगा वो है 230 रुपये का, और दूसरा जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 219 रुपये के करीब का। ये दो मजबूत सपोर्ट रहेंगे और यहाँ से आपको स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो करंट भाव से भी इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। टारगेट जो रहेगा वो लगभग 380 रुपये के टारगेट के साथ जो है इस स्टॉक में खरीदारी करिए करंट भाव पर, और आपको जो है मजबूती जो है आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। भले इस समय आपको हल्की फुल्की गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि अमेरिका ने इस समय जो है क्रूड ऑयल को दूसरे देशों में ट्रांसपोर्ट करना शुरू कर दिया है, जिससे कि आपको क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार जो है कमी देखने को मिल रही है और इन स्टॉक पर भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन ये ज़्यादा समय तक गिरावट नहीं रहेगा, आपको इन दोनों ही ONGC और ऑयल इंडिया दोनों के ही शेयर में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो ये था ऑयल इंडिया ONGC। आपको करंट भाव पे भी खरीदारी करने की सलाह है। गिरावट आती है तो आपको मैंने बताया है कहाँ तक आप खरीदारी कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।